आज हम एक्सरसाइज कितना के, तो एक्सरसाइज 2.1 का स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर ध्यान देगा बच्चा। ठीक, पहला क्वेश्चन में दिया गया है मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है? मान ज्ञात करें। तो चलिए मान ज्ञात करें, इसको ख़त्म करने के चक्कर में रहिएगा। ठीक है ना। तो मान ज्ञात करें तो इसमें एक क्वेश्चन हम बताते हैं, जिससे मान लीजिए कि पहला के 3 पर पावर माइनस कितना है 2 है। मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, इसका फाइनल आंसर बताना है ना। तो क्या करना है आपको, सीधा सीधी क्या करना है, तो यहाँ पर सोल्व कर देना है ना। और लिखना है कि 3 पर पावर माइनस 2, एक मतलब कि 1/3 पर पावर 2 करेंगे, बोलिए करेंगे ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1/3 गुना में 2 बार, है ना। तो 1/, आपका 9 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा आपका बनाना है। सब क्वेश्चन इसी टाइप के है। जैसे एक और एक में के चौथा क्वेश्चन है, इसी का चौथा क्वेश्चन है ना। उसमें क्या दिया गया है कि 2/3 है ना, कि होल पावर कितना है, जल्दी बता दो। -2 है। कितना है? -2 है। तो -2 है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो 2, एक मिनट, 2/3 ये तो आपका दिया हुआ है ऐसे, है ना। तो बराबर लिखेंगे कि 1/, आई माइनस को प्लस करने के लिए अपना मन से 1/, कर देते हैं ना। 1/, कर दिए, और उसके बाद 2/3 के होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए प्लस में हो गया ना। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/, है ना, और नीचे लिखेंगे बट्टा, नीचे लिखेंगे 2/3 गुने 2/3, 2 बार कर देंगे। कटेगी नहीं कटेगा, बोलिए कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो यहाँ से आप ले आ सकते हैं कि 1/, और 2 दूनी 4/9, यानी कि 1 अगुना पलट जाएगा 9/4, यानी 9/4 आंसर। चलिए बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन में है, देखिए सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको जो है घात माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, यानी घात के रूप में खाली पूछ रहा है। हम जब बेस बता रहे थे इसका, तो बोले थे ना कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, वैसी जवाब देना है। अब ऐसा नहीं कि आपको पूछ रहा है कि बताओ बुआ मम्मी के नाम क्या है, तो पापा का नाम, पापा का नाम क्या है, तो मम्मी के, है ना। भैया का नाम क्या है, तो भौजी के नाम बताओगे, ऐसे करके नहीं बताना है, समझ गया ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर के हम चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। कितना में 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है कि -4 के होल पावर कितना है, 5 है, भागा है। चलिए कितना है, -8, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और सोल्व में बताइए क्या करेंगे, जब आधार आधार आपका बराबर रहे, है ना। सूत्र में आपको लिखवाए हैं कि आधार आधार बराबर रहे तो भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब कि आपका -4 के होल पावर, है ना, कितना हो जाएगा, 5 - 8 होगा, घट रहा है ना। चलिए अब फिर बराबर देंगे, और -4 के होल पावर मेरा हो जाएगा -3, लेकिन -3 में नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि धनात्मक बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है ना कि धनात्मक ले आना है। तो इसका हो जाएगा कि 1/, कर देते हैं ना, और -4 के होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना। तो घात के रूप में बोल रहा है, तो घात के रूप में इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही होगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो बताइए पूरा का पूरा बना लोगे, ये घात के रूप में से बनाना है ना। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत होगा तो हमको बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और हल्का है। जैसे पहला क्वेश्चन को यदि हम लेते हैं तो कितना दिया हुआ है, बोलते जाइए। 3 के पावर कितना है, जल्दी बोलिए। 3 के पावर 0 है ना, 3 के पावर 0 है, और प्लस 4 के पावर -1 है। होल पावर में कितना 0 है ना, 2 लिखा गया था, और क्या गुना में 2² यही है ना। अब बताइए इसको कैसे हम बनाएं। ठीक, तो चलिए इसको हम बनाते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर 3 के पावर 0 है ना, 3 के पावर
जीरो है, तो एक मतलब 1 लिख दें। हाँ, आई माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए 1/4 के पावर 1 चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। 1 तो क्या में शामिल है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक बोलिए समझ में आया। और गुने 2 के पावर कितना? 2। बताइए क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जहाँ तक आपका जाएगा वहाँ तक फाइनल करके छोड़ना है, ठीक है। चलिए तो बताइए यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा। 1 मान लीजिए यहाँ, तो 1 से भाग देंगे 4, तो 4 अब प्लस कितना 1 है ना, और गुना में 2 के पावर कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 5/4 के होल पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 2 2 2 ऐसे हो जाएगा, बोलिए। हाँ, अब बताइए कि 5/4 अगुना में 4, तो 4 से 4 कैंसिल 5 आएगा, ठीक है। कितना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको शायद इसी का तीसरा कहीं केमा है, देख लीजिए। ये बोला तीसरा में क्या दिया हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। चलिए तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन में है कि -2/3 है ना, -2/3 है। हाँ, अच्छा, और फिर इसको घेरा हुआ है और पावर में कितना है जल्दी बताइए। तो अब फिर मंझली कोष्ट है ना, और फिर पावर में कितना है 2 है, इसी का हल करना है ना, देख लीजिए। चलिए अब ये पहले बताइए कि जो माइनस दिया गया इसको प्लस करने के लिए 1/-2/3 के होल पावर 2 होगा, जल्दी बताइए। होगा ऐसे? एक क्वेश्चन मेरा टूट गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक यही ना। ये अंदरला टूट गया ना, बाहरला भी बचा हुआ है। चलिए अब देखिए आगे। अभी पहले बताइए कि इसको हम 1/, और -2/3 गुने -2/3, बोलिए ऐसे होगा, 2 बार होगा ना। हाँ, आई पूरा के कितना होगा 2, बोलिए ऐसे होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 4/9 होगा, बोलिए। हाँ, आई पूरा के कितना होगा 10, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ से बना रहे हैं, ठीक ऐसे है ना। रेड वाला खत्म हो गया। चलिए देखो आगे, अभी 1/, चलिए 1 अगुने 9/4 हो जाएगा। हाँ, और बाहर से कितना हो जाएगा 2, यानी कि 9/4 के बार गुना में 2 बार होगा। तो एक मतलब कि 9 9 81/16 आंसर तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है चौथा में ना। चौथा में मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है ना, तो चौथा भी बन जाएगा, ऐसे रखो, चौथा भी बन जाएगा। चौथा में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा का पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, चौथा के पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए चौथा का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 के पावर -1 है ना, 8 के पावर -1 गुने 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, यही है ना, क्या और कुछ है। और बट्टा में कितना है 2 के पावर -4, यही है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना माइनस दिया हुआ है पावर में, तो बताइए माइनस पावर में दिया हुआ है तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/, करेंगे ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, ये 1/8 के पावर 1 लिखिए यहाँ पर, हो गया क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर गुना में है कितना 5 के पावर कितना 3, तो इसका मतलब कि 5 गुने 5 गुने 5 माने ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, तब तो पूरा तोड़ ताड़ के हम बराबर कर देंगे। 1/, कितना 4 के 1/2 के पावर 4 होगा, माइनस को हटा दिए ना। चलिए अब आगे आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 125/8 हो जाएगा। ऊपर देखिए तो मान के चलिए ये के है ना, ऐसे तो नीचे के नीचे गुना ऊपर के ऊपर गुना होगा ना, जब पीछे पीछे न कटे तो। और नीचे मेरा कितना हो जाएगा, तो नीचे मेरा हो जाएगा 1/, है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही होगा ना, बराबर यहाँ पर लिख देते हैं।
और ऊपर हो जाता है 125, अब बट्टा में कितना 8 है, अब फिर बट्टा कितना लेते हैं जल्दी तो 1/16। फिर यहाँ बढ़ते हैं ना, और 125/8 है, और गुना में 16/1 है ना, तो 8 दूनी 16, 250 होगा। 125 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 250 होगा। ये तो इसमें कोई दिक्कत, ऐसी बना कर देखिए सब बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फिर हम आते हैं एक बार 5वां क्वेश्चन में। जैसे इसी का एक और देख लीजिए, एक और दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये बन जाएगा आराम से। अगर हम दूसरा का बात करते हैं तो दूसरा बनेगा, देखिए तो कितना है दूसरा में क्वेश्चन में, 5 के पावर कितना -1 है ना, -1 गुना 2 के पावर -1, ठीक है, घेरल है। उसके बाद कितना है 6 के पावर -, हो गया। चलिए इसको माइनस में दिया हुआ है, प्लस करने के लिए 1/5 के पावर 1 लिखे या ना लिखे, ठीक, और गुना 1/2 के पावर 1 लिखे या ना लिखे, ठीक। इसको घेर लेते हैं और गुना 1/6, सही है। अब बताओ ये हो जाएगा 1/10 और गुना 1/6, बताइए 1/60 होगा ना, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कहाँ ध्यान है, कैसे काया भी करते हो बताओ। नोच रहा है तो नोच दो कोई कस के, का तो यहाँ नोच रहा है, नोच दो कस के। अरे तनी अच्छा बच्चा का जैसा काम कर। 5वां है ना, 5वां तो सब बम्बे की मिठाई है भैया, ठीक। ए के तो खुद बना लोगे, बी के बना लोगे, सी के बना लोगे, डी के भी बन ही जाएगा, और जो ई के भी बनेगा, सब तो बनने ही वाला है। तो एगो हम बटाव ले लेते हैं कितना, चलिए डी के लेते हैं ना, और एगो ए के लेते हैं। तो चलिए पहले हम ए को लेते हैं, ठीक। तो चलिए ए को जल्दी बताओ, ए में क्या है क्वेश्चन, जल्दी बताओ ए में क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर माइनस, तो यही है ना। तो चलिए इसको 1/2 पर पावर 2 कर दें, एक मतलब कि 1/2 गुने 2 कर दें, यानी 1/4 हो गया आंसर। चलिए आते हैं ई में, चाहे डी में, कोई में दिए में, चलो बट्टा अलग बना देते हैं। चलिए बट्टा अलग डी चलते हैं ना। डी क्वेश्चन में देख लीजिए, 1/2 के होल पावर -4, समझ में आ रही है ना। 1/, ध्यान दीजिए, 1/, कितना 1/4 के होल पावर -4 है, देख लीजिए एक बार। तो चलिए इसको करेंगे बउआ, तू माइनस में है ना, यहाँ 2 है, ठीक 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 2 है यहाँ। अब बताओ ये माइनस में है बउआ, प्लस होने के लिए आप 1/, हो जाइए, और 1/2 के होल पावर कितना हो जाइए 4, प्लस हो गया, प्लस में हाँ। अब क्या करें, बराबर बढ़ाइए, 1/2 के बाद 4, तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 1/16 है ना। अब बताओ 1 गुने 16/1 यानी 16 आंसर। भारी है ये, खत्म हो जाएगी नहीं, खत्म हो जाएगा कि हो गया। अब रुक जाओ एक बार, 1 मिनट। 7वां में देखिए भागे की बात कर रहा है, ठीक। इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए, वो खत्म कर देते हैं। चलिए उतारिए, चलिए देखिए आगे हम देखते हैं। 5वां तो हो चुका है, 6ठा भी बताते हैं, ठीक। 6ठा भी आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए 6ठा क्वेश्चन के हम बनाते हैं, ठीक। 6ठा में क्या दिया गया है, परिमेय संख्या 1/2 के होल पावर कितना 2, भागा है ना, भागा अच्छा -2 है, और भागा 2/3 के होल पावर -3 है ना, का गुणनफल विलोम निकाले, मतलब गुणात्मक विलोम निकाले। गुणात्मक विलोम के मतलब समझते हो, हाँ चलिए समझते हो क्या होता है। देखिए गुणात्मक विलोम एगो होता है, दोनों पहले बउआ बढ़िया से समझ लो। गुणात्मक
विलोम। ठीक। एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ये दोनों बढ़िया से समझ जाइए। आए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। चलिए देखिए, तो पहले हम जानेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2/3। ठीक, 2/3। तो 2/3 है, तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम करेंगे तो बट्टा में उल्टा कर देना, और योज्य प्रतिलोम के मतलब बताएंगे तो चिन्ह में उल्टा करना। तो चलिए ये हो जाएगा इसका 2/3 के कहेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो ये 3/2 हो गया, हो गया। और यदि यहाँ पर कहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखल है -3, इसका कहेगा कि योज्य प्रतिलोम बताइए, तो केवल 3 होगा, है ना। जैसे 6/3 है, इसका बोलेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3/6। योज्य प्रतिलोम -6/3। बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत? चलिए इसको हम खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या था उसका देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि परमीय संख्या है ना, परमीय संख्या कितना दिया गया है, तो दिया गया है आपका 1/2। 1/2 के होल पावर है -2, और फिर भागा है, और भागा में क्या दिया गया है आपका 2/3। 2/3 के होल पावर 3, यही है ना। इसको सबसे पहले क्या करना है, हल करना है, और हल करके गुणात्मक प्रतिलोम कर देना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम के मतलब बट्टा में उल्टा ना। अच्छा, केवल 4 रहता तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम? हाँ, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 नहीं है, 4/1 है। एक अपना मन से मानते हैं ना, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। आ गया क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये माइनस में है, पावर कोजी में है, माइनस में है, प्लस करने के लिए मन से अपना बट्टा 1 करना पड़ेगा। तो चलिए 1/2 के होल पावर 2, देखिए माइनस भाग गया, भाग गया। और यहाँ पर आपका भागा है, यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2/3 के होल पावर 3। हो गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ेंगे, हमको पता है कि तोने की दिक्कत नहीं होगा, बड़ा समझदार लेके हो ना। चलिए कितना, 1/2 अगुने 1/2 है ना, कितना हो जाएगा? चल देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा बउआ, देख लो भागा हो गया, हो गया ना। उसके बाद 1/, कितना, तो 2/3 और गुना 2/3 गुना 2/3। ठीक, एकदम बढ़िया से बनाइएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, और भागा 1/, और 8/27 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 गुना 4/1 होगा, जल्दी बोलिए। हाँ, भागा यहाँ पर कितना होगा, तो 1 गुना 27/8, यही ना। आ अब बताइए, ये हो जाएगा आपका 4/1 भागा 27/8, यही होगा ना। अब यहाँ पर क्या होगा, पलटी मारेगा ना। चलिए पलटी मार दिया, हो गया। अब बताइए 8 चौका 32/27, क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। लेकिन अभी आंसर कैसे, एक मिनट एक मिनट, अभी आंसर नहीं आएगा। ये बोल रहा था कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी बताइए, इसलिए लगले हम लिखते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम देखिए 32 कितना है, 27 है, तो कितना हो जाएगा। अब के हुआ, यही है ना। ओ, थोड़ा डाउन होता है। चलिए अब तो आपका दूसरा का बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए इसमें भी वही काम कर रहा है, बनेगा ना। तो हम चले 7वां क्वेश्चन में। आए, चलिए क्वेश्चन नंबर बउआ आ जाओ 7। ठीक, 7 में आइए। 7 में क्वेश्चन में क्या दिया गया है से देखिए, क्या दिया गया है, बोलो क्या निकालने के लिए बोल रहा है।
यहाँ पर आइए, निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। इसका क्या कह रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर -4। चलिए तो इसको पहले क्या करें, हल कर दें। आए तो चलिए हल कर देंगे। तो बउआ बता दो कितना हो जाएगा, 1/2 पर पावर 4 है ना, 2 पर पावर 4। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो बताइए 2 पर पावर 4 बटे कितना, एक मिनट एक मिनट इतना तो हो गया। इसलिए गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, अगर उल्टा होगा 2 पर पावर 4 बट्टा में 1, यानी 2 पर पावर 4 कितना है, इतना ही है कि पूरा फाइनल बोल रहा है। तो अब यहाँ पर कर दीजिए, फिर क्या कर दीजिए, इतना तो गुना तो प्रतिलोम हो गया, उसके बाद कर दो। नहीं तो डायरेक्ट अपना इसको तोड़ के भी कर सकते हो, नहीं तो इतना पर भी कर सकते हो। 2 के बार, हाँ तो हो जाएगा 16 आंसर। आ गया ना। चाहे आप यहीं पर इसको यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया, नहीं तो इसको हल पहले करते कि 1/, है ना, 2 × 2 × 2 यानी 1/16, और 1/16 का फिर क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक ना। और नहीं तो हम पहले गुणात्मक प्रतिलोम कर दिए फिर गुना कर दिए, तो दोनों बात एक ही है। तो चलिए मान लीजिए 7वां खत्म। साथ में सब इसने ना है, लेकिन याद रखना ये जो 10 पर पावर कितना 100 है, तो आप 100 बार गुना मत कीजिएगा, समझ गया ना, सीधे पामरे में रहने दीजिएगा, उतना कहाँ से गुना करेंगे, है ना। चलिए अब इसे हटाओ ना। कितना है क्वेश्चन, 100 वाला, 100 वाला कितना है, 5वां है। 5वां क्वेश्चन जिसे आपका दिया हुआ है 10 पर पावर कितना -100। अब बताइए इसको क्या करेंगे, 1/10 पर पावर 100। अब बताइए इसको क्या करेंगे, तो सीधे हम गुणात्मक प्रतिलोम कर देते हैं। क्या, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। अभी ना कि 100 बार है तो 100 बार गिनते जाओ, कॉपी के भर दो, एकदम गिजी बिजी कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। कम रहेगा तो गुना कर सकते हैं, और कम नहीं रहेगा तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, तो 10 पर पावर कितना, अब बटे 1 ना, यानी 10 पर पावर कितना 100 होगा खाली, है ना। ऐसे कुछ ही है। आ हाँ, 6 जीरो, 6 जीरो से हो जाएगा काम। हाँ तो देख लेना आंसर अलग भगल। चलिए बउआ ये खत्म। 8वां में आइए, 8वां में आइए। किसी संख्या को किस संख्या को 3 पर पावर -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। चलिए अब यहाँ पर ऐसे समझना है, 8वां का इस पर एक हम एग्जाम्पल बताएंगे तब समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। 8 है, किस संख्या को क्या है, किस संख्या को इतना से गुना किया जाए, किस संख्या को 6 से गुना किया जाए कि 18 हो जाए, 18 हो जाए। हाँ चलिए 18 हो जाए, कितना से, 3 से। तो 3 आया कैसे, एक में भाग न दिए, 18/6 किए कि नहीं, 18/6 किए ना, तो वहाँ भी आप क्या करिए, तो 3 भागा कितना, देख लो, 3 पर पावर -7। समझ में आया, भागे न किए, उकड़े हिसाब से चल रहे हम लोग, ठीक। अब बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 3 है ना, 3। अभी पहले बताइए 3 पर पावर न कुछ है तो कितना है, जल्दी बताओ, 1 है ना। तो जब भाग आधार आधार बराबर रहे, ठीक है, और भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो 3 पर पावर देखिए 1 माइनस i-7 है, यही ना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 पर पावर 1 + 7 होगा, एक मतलब कि 3 पर पावर कितना 8 है ना, घात में पूछ रहा है, घात में पूछ रहा है, देख लो। हाँ तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक। अपना दिमाग लगा के थोड़ा बनाइएगा, नोमो में इसी का रहा। देखिए किस संख्या को इतना से गुना किया जाए कि गुणनफल इतना हो जाए। तो आप 10 पर पावर है ना, कुछ नहीं करना आपको। 9वां में है क्या कि आपको क्या करना है, तो देखिए कहाँ है, 10 पर पावर 1 है ना, 10 पर पावर 1 - 1 भागा कर दीजिए, है ना, कितना, तो हाँ -5 है, हाँ चलिए -5 के पावर कितना -1, यहाँ से बना देना है।
बन जाएगा। इसको प्लस करने के लिए क्या करोगे, 1/10 पर पावर एक, ना कुछ है तो एक है ना यहाँ से। चलिए भागा लिखते हैं ना। आए, और नहीं तो ऐसे कहला, ये दिमाग नहीं लगाएंगे। ये जानते हो कौन सिस्टम आ गया है आपका, एगो आप याद करिए, एक सूत्र याद करवाए थे हम आपको कि ए पर पावर, ठीक है, ए पर पावर एम और भागा बी पर पावर एम, लिखवाए थे ये। हाँ, तो जब नीचे वाला आधार अलग अलग रहे अब भाग में रहे, ऊपर बराबर रहे तो कॉमन हो जाता है। एकर मतलब कि ए बी के हॉल पावर कितना एम होगा। अच्छा भाग है तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बट्टा में, यानी A/B। बोलिए ऐसे होगा ना। तो यहाँ भी बताइए हम वैसी करेंगे कि 10/5 के होल पावर कितना -1 है। बोलिए इतना होगा। अब रुक जाइए, इसको ऐसे यहाँ से कीजिए, है ना, ऐसे पता लगेगा कि ऐसे। चलिए अब यहाँ पर बताइए, बराबर लिखेंगे। कितना हो गया, तो 1/10/5 के होल पावर प्लस में 1, प्लस तो 1 लिखेंगे नहीं, तो क्या आप डायरेक्ट लिखिए कि 1 × 5/10 कितना होगा, जल्दी बताओ। 1/2, हाँ 1/2 है ना। आए, हाँ अंदर में माइनस था ना, देखिए अंदर में माइनस था तो यहाँ रखिए, तो ये तो माइनस रहना ही है, माइनस 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 से नीचे लिखिए, बीचे लिखिए, चाहे ऊपर लिखिए, ठीक है ना, बीचे लिखल है। हाँ 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 वही। चलिए आया ही समझ में। हाँ को जी बताओ। हाँ ओ अब दिखाई दिया, तब तक ले काम हो गया ना। अब बताइए यहाँ तक